राधा करावचित पल्लव वल्लरी के राधा पदांक विलसन मधुर स्थली के राधा यशो मुखरमत खगावली के राधा विहार विपिने रमता मनो में प्रेमानंद उत्पुलकित गात्रौ विद्युद्धाराधर समकांति श्री राधा कृष्णौ मनसि दधानं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशं वन्देऽहं श्रीहितहरिवंशम् राधा 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 जय हो राधा 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 श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरिवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। रसघन मोहन मूर्ति ठाकुर श्री राधा वल्लभ लाल जी अनंतानंत सखियों की प्राण सजीवन मूरी श्री लाडली जी एवं इन युगल स्वरूपों को हृदय में नित्य नवीन रूप से दुलार करने वाले श्री सद्गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है। जैसे भगवान का स्वरूप अनंत है, अपार है, असीम है, ऐसे ही कृपा का स्वरूप भी अनंत है, अपार है, असीम है।
जैसे भगवान की कोई थाह नहीं पा सकता, ऐसे ही भगवत कृपा की भी कोई थाह नहीं पा सकता। भगवत कृपा कितनी है, कैसी है, जैसे कोई भगवान को मन बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता, ऐसे ही भगवत कृपा को कोई मन बुद्धि के द्वारा नहीं समझ सकता। सच मानिए, हमारी तार्किक बुद्धि जैसे भगवान को समझने में लगती है, और भगवान अगर किसी की दृष्टिगोचर हुए हैं या किसी के द्वारा जाने गए, जितना उन्होंने जना दिया है तो वो केवल समर्पण के द्वारा जाने गए हैं, बुद्धि के द्वारा नहीं, तर्क के द्वारा नहीं। इसी तरह भगवत कृपा का भी अगर किसी को अनुभव हुआ है तो वो तर्क से अनुभव नहीं हुआ। तर्क में सदा अपनी मान्यता होती है, और भगवत कृपा जो है वो मान्यता रहित है। इस बात को हमें विचार पूर्वक स्वीकार करना पड़ेगा। हमारी मान्यताओं के अनुसार अगर कुछ हो रहा है तो वो कृपा है, हमारी मान्यताओं के विरुद्ध जो कुछ हो रहा है वो अकृपा है, ऐसी बात नहीं है। मान्यता के अधीन नहीं है कृपा। कोई कहे भगवान नहीं है तो क्या भगवान नहीं है क्या? कोई भगवान की सत्ता को न माने तो क्या भगवान की सत्ता नहीं है? है वो तो। ना सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः। असत का अभाव ही अभाव है और सत्य का कभी भी अभाव नहीं होता। ऐसी कोई भगवत कृपा को माने तब भी भगवत कृपा है, और कोई भगवत कृपा को न माने तब भी भगवत कृपा है। तो फिर क्या है, हम नहीं मानते तब भी कृपा है। न मानने पर आपको ये अनुभव में नहीं आएगा कि मुझ पर कृपा है। जैसे भगवान सबके लिए समभाव से उपस्थित हैं, लेकिन जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करता, जो भगवान की तरफ सन्मुख नहीं होता, उनको भगवान का अनुभव नहीं होता। इसी तरह जो कृपा के सन्मुख नहीं होता, कृपा का वर्ण नहीं करता, उनको कृपा का अनुभव नहीं होता। अन्यथा जैसे भगवान अनंत हैं, अपार हैं, असीम है, ऐसे ही भगवत कृपा अनंत है, अपार है, असीम है। समस्त सचराचर को अपनी कृपा रूपी जल में डुबोने की सामर्थ्य रखती है कृपा। भगवान की कोई था नहीं पा सकता, अनंत है, अनंत अनंत कोटि, अनंत कोटि ब्रह्मांडों को जो क्षण क्षण में अपने श्रीअंग से प्रकट करते रहते हैं। आप देखिए, रोम रोम प्रतिलागहि कोटि कोटि ब्रह्मांड। और ये कोई असत्य बात नहीं है, इस बात को तो विज्ञान भी स्वीकार करता है कि बहुत से ब्रह्मांड हैं। छोटे छोटे अंडा तो बहुत बड़ा होता है, छोटी छोटी गोलियों के आकार में तैर रहे हैं मंडल में। इस बात को तो वह भी स्वीकार करते हैं जहां तक उनकी पहुंच है। लेकिन शास्त्रों में तो वर्णन है, प्रतिक्षण रोम कूपों से अनंत अनंत ब्रह्मांड श्री भगवान के निकलते रहते हैं। अनंत हैं प्रभु, असीम है प्रभु। ऐसे ही भगवत कृपा जो है वह भी अनंत है और असीम है। जैसे भगवान का स्वभाव है क्या, वो सबसे समान भाव से प्यार करते हैं, सबसे समान भाव से प्यार करते हैं। ऐसे ही कृपा का भी स्वभाव है, सब पर समान भाव से है। हमें अनुभव में नहीं आ रही कि भगवान हमसे प्यार करते हैं, तो हमारी कहीं ना कहीं संसार के प्रति सन्मुखता है, भगवान की तरफ नहीं है, इसलिए हमें अनुभव में नहीं आ रहा। अगर किसी को यह अनुभव में नहीं आ रहा कि मुझ पर भगवत कृपा है, इसका अर्थ यह है वे भगवत कृपा के सन्मुख नहीं है। अन्यथा इसके ऊपर मैं दुलार करूंगा, इसके ऊपर नहीं करूंगा, ये सांसारिक बुद्धि है। मेरे मन के अनुकूल जो चलेगा मैं उससे प्यार करूंगा, मेरे मन के प्रतिकूल जो चलेगा मैं उससे द्वेष करूंगा, ये सांसारिक बुद्धि है। भगवान की बुद्धि या भगवान का स्वभाव ऐसा थोड़ी है
ये तो साधारण मनुष्य का स्वभाव है। गुणमानी संसार, ये संसार जो है वो गुणों का आदर करता है। भगवान के दरबार में गुणों का आदर नहीं है, भगवान के दरबार में आपसे प्यार है, आपका आदर है। कोई भी हमसे प्यार करता है हमारे गुणों को देखकर करता है। ये कर लेते हैं, ये ऐसा कर लेते हैं, ये अच्छा ये कर लेते हैं, तो आप प्रेम के पात्र बन जाएंगे दूसरे के। आपके अंदर कोई गुण नहीं है तो आपसे कोई प्यार करने वाला नहीं है। आप निर्दोष हैं तो सब आपको गले से लगाएंगे, आप दोष युक्त हैं तो आपके दोषों की तरफ न देखते हुए कोई आपसे प्यार करने वाला नहीं है। लेकिन भगवान के दरबार में आपसे प्यार किया जाता है, आपके गुणों से नहीं, आपके दोषों से नहीं। आपके दोषों से द्वेष नहीं किया जाएगा, आपके गुणों से प्यार नहीं किया जाएगा। तो बोले फिर शास्त्र और गुरुदेव और संत जन बार बार ये घोषणा करते हैं कि गुणों का अर्जन करो, अपने अंदर दैवी संपदा बढ़ाओ, अपने अंदर सद्गुणों का प्रादुर्भाव हो, ऐसा करो। तो ऐसा क्यों कहते हैं? इसलिए कहते हैं क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, उपासना में नहीं लगेंगे, तो आप भगवान के सन्मुख ही नहीं हो पाएंगे। पवित्र हृदय में ही भगवान की कृपा का अनुभव होता है। अन्यथा अगर संत सद्गुरुदेव के वचनों के प्रभाव से इस बात पर विश्वास हो जाए तो किसी गुण की आवश्यकता नहीं है। दुनिया के सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं, दरबार में राधा रानी के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दुनिया जिनको ठुकरा देती गोदी में बिठाए जाते हैं। जिनको दुनिया ठुकरा देती है उनको लाडली जी का दरबार अपनी गोदी में बिठाता है। अगर ये दरबार भी गुण और दोषों की तरफ देखने लग जाए तो आप विचार करिए, ना धाम में आने लायक हैं, ना संत जनों के सन्मुख बैठने लायक हैं, ना गुरुजनों की वचनावली सुनने लायक हैं, ना राधा वल्लभ बिहारी जी के दर्शन करने लायक हैं, ना यमुना जी का आचमन करने लायक हैं, ना वृंदावन की प्रदक्षिणा करने लायक हैं। किसी योग्य नहीं है, इतने दोषों से भरे हुए हैं। ये प्रमाणित करता है कि हम वृंदावन में हैं, धाम में हैं, संत सदगुरुदेव की शरण में हैं। तो इस बात का प्रमाण है कि संत सदगुरुदेव हरि श्री किशोरी जी किसी के दोषों को नहीं देखती। अगर देखती होती तो हम लोगों की यहाँ कहाँ ठौर होती? फिर तो यहाँ भी यही चेक पोस्ट बनी होती कि भाई तुम्हारे पास कितने गुण हैं, अच्छा अच्छा 100 में से 99 हैं, चलो अंदर। नहीं, कितने हैं? 100 में से निल। तो फिर ये चेक पोस्ट ऐसी है। अच्छा 100 में से 0 हैं, हो किसके? श्री जी के सिवा कोई नहीं। चलो चलो अंदर चलो, चलो चलो अंदर चलो। कितने गुण हैं? 100 में से 100 हैं, चलें श्री जी के बाद। नहीं नहीं, मेरा परिवार है, मेरा घर है, मेरी गृहस्थी है, मेरा ये है, मेरा वो है। ठीक है ठीक है, यहीं रुको यहीं रुको। ऐसी चेक पोस्ट है ये। कोई नहीं आपका, केवल श्री जी आपकी। एक भी सद्गुण नहीं आपके अंदर। किशोरी जी की सखियां बाएं फैलाएं खड़ी हैं, लाडली जी बाएं फैलाएं खड़ी हैं, आओ स्वागत है तुम्हारा। खूब सद्गुण भरे हुए हैं, श्री जी से अपनापन नहीं है। तो बड़े बड़े भगवत कोटि के महापुरुष भी उनकी छाया का भी दर्शन नहीं कर सकते। ऐसी हमारी स्वामी जो है, केवल अपनेपन के द्वारा। प्रेम दरीची जो कबहू सहज कृपा खुली जाए। इस प्रेम गली में पड़े हैं, कभी कृपा होगी और सहज में दरवाजा खुल जाएगा। पड़े कहाँ हैं? प्रेम गली में पड़े हैं। वृंदावन क्या है? वृंदावन प्रेम की पवित्र पाठशाला है, ऐसा रसिकों ने गाया। वृंदावन में पड़े हैं अर्थात श्री प्रियाजू के निकुंजों के द्वार पर पड़े हैं। रहो कुंज द्वार जहां खेलत सुकुमार, दो झलमलात वृंदावन वृंदावन रानी को। रहो कुंज द्वार। श्री कृष्णदास जी कह रहे हैं, कृष्णदास भावुक जी,
वो कह रहे हैं कि अगर ऐसा हो कि वृंदावन के बाहर और सीमा के बाहर हरि भी हमें मिल जाएं और वो कहें आओ बाहर, तो मैं बाहर नहीं जाऊंगा। बोले कहाँ रहोगे फिर? बोले रहूं कुंज द्वार। वृंदावन में पड़े हैं, अर्थात प्रियाजू के दरवाजे पे पड़े हैं। कभी दरवाजे से निकलेंगे, निकुंज द्वार से निकलेंगे युगल सरकार, दृष्टि पड़ जाएगी, बात बन जाएगी। और हम आपको रसिकों की वाणी का प्रमाण देते हुए, उनके हृदय का प्रमाण देते हुए कह रहे हैं, दृष्टि पड़ नहीं जाएगी, पड़ गई है। ये जो रसिकों का संग प्राप्त हो रहा है ना, श्री जी से थोड़ा बोड़ा भी जो अपनापन हो रहा है, कहीं भी हृदय के कोने में ये बात आ गई है कि लाडली जू मेरी, तो ये बात सत्य स्वरूप है। एक दिन देखिएगा ये बात अपना जगह बना लेगी हृदय में। बाकी जितना भी कूड़ा करकट है ना, ये बात निकाल देगी। क्या बात? मैं श्री जी की हूं। कहीं भी कोने में कहीं भी आ गया ना हृदय में, इसका अर्थ है लाडली जू की सखियों की और लाडली जू की दृष्टि पड़ गई है। लाडली जू की इच्छा के बिना लाडली जू की सखियों की दृष्टि नहीं पड़ती। श्री जी की सखियों की कृपा के बिना श्री जी का दर्शन नहीं हो सकता, और श्री जी की दृष्टि के बिना श्री जी की सखियां कृपा नहीं करती। क्या है श्री जी की सखियां? इच्छा शक्ति। लाडली जू की इच्छा ही तो है। लाडली जू की इच्छा हुई हमें देखने की, जब भी तो लाडली जू की सखियों ने हमें देखा। क्योंकि लाडली जू की सखियों की स्वतंत्र इच्छा नहीं है। जो श्री जी की इच्छा है वो इस सखियों की इच्छा है। सखियन के ओर ऐसी आई ब्याह विनोद रचों सुखदाई, तो इसमें लाडली जू के हृदय की इच्छा है, तभी सखियों के हृदय में आई है। मां केवल एक प्रेम का ही राज्य है, मां दो नहीं है। सखियों की इच्छा कुछ और, श्री जी की इच्छा कुछ और, लालजू की इच्छा कुछ और, खग मृग पशु पक्षियों की इच्छा कुछ और, वृंदावन की ना ना, एक मन, सबका एक मन है। लाडली जू की इच्छा हुई हमें देखने की, तो सखियों के हृदय में इच्छा हुई इसे स्वीकार करना है। हम पड़े इनके द्वार पर, इनकी कृपा का आश्रय लेकर। बस जो इनके सन्मुख हो जाता है, इनकी कृपा का आश्रित हो जाता है, तो उसे कृपा का अनुभव हो जाता है। अन्यथा कृपा सब पर है, समान रूप से है। सब पर मोरी बराबर दया, भगवान का वचन है। सब पर मेरी बराबर की दया है, कृपा है। सबसे मैं समान रूप से प्यार करता हूं। ऐसी भगवत कृपा भी समान रूप से है, सबके ऊपर है। अनुभव क्यों नहीं आती? तो दो कारण बतला रहे हैं। एक तो अविश्वास और दूसरा संदेह। हम कृपाश्रित होकर भी कृपा का अनुभव इसलिए नहीं कर पा रहे, साधारण लोगों की तो बात ही इसमें नहीं आ रही, क्योंकि साधारण लोगों का तो विश्वास होना भी कठिन है और निरंतर संदेहात्मक बुद्धि ही उनकी बनी रहती है। संदेह जानते हैं क्या? कुछ भी जीवन में घटित हुआ, क्या ये कृपा हो सकती है? क्या इसमें भी भगवान की कृपा है? अरे ऐसा भी हो सकता है क्या? ये संदेह। जो शरणागत भक्त होता है, कृपाश्रित भक्त होता है, किसी भी बात में उसे संदेह नहीं होता। वो मुस्कुराता रहता है प्रभु के विधान को देखकर। आहा मेरे प्यारे, आप विविध रूप धारण करके लीला परायण हो। कहीं सतोगुणी लीला कर रहे हो, कहीं रजोगुणी लीला कर रहे हो, कहीं तमोगुणी लीला कर रहे हो। प्यारे आपकी जय हो, आपकी बलिहारी हो। आप ही सर्वत्र एक स्वरूप से विराजमान होकर के आप लीला परायण हो। वो ये देखता है जो कृपाश्रित होता है। कृपाश्रित सदा कृपा का ही दर्शन करता रहता है, और जिसको कृपा का दर्शन नहीं होता उसके हृदय में अविश्वास है, विश्वास नहीं है, कृपा के प्रति विश्वास नहीं है। अविश्वास है, इसलिए उसे कृपा का साक्षात्कार नहीं हो रहा। और संदेह है, उसकी बुद्धि जो है वो संदेह से युक्त है। क्या ये कृपा हो सकती है? क्या ये कृपा हो सकती है? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होना चाहिए। ऐसा जब होगा तब कृपा होगी, ऐसा जब होगा तब कृपा होगी। ये संदेह जो है ये कृपा का अनुभव नहीं करने देता। तो दो बात, एक अविश्वास और एक संदेह।
कभी आपको भगवान की कृपा पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाए तो आप ये बात जांच लीजिएगा कि कहीं ना कहीं आपको अविश्वास है और संदेह है। अन्यथा कृपा दर्शन करने वाले उपासक के लिए सर्वत्र मंगल ही मंगल होता है, कृपा ही कृपा का दिग्दर्शन होता है। उस कृपा के असंख्य रूप हैं, वह आवश्यकता अनुसार विभिन्न रूपों में प्रकट होती रहती है। जैसे भगवान के विभिन्न रूप हैं, ऐसी कृपा के भी विभिन्न रूप हैं। कभी सुख स्वरूप से कृपा आती है, कभी दुख स्वरूप से कृपा आती है, कभी कष्ट रूप में कृपा आती है, कभी बहुत विशाल वैभव के रूप में कृपा आती है। कृपाश्रित ना वैभव को देखता है ना कष्ट को देखता है, वो केवल कृपा को देखता है। जैसे मां की दृष्टि में बालक होता है, केवल उसका मल नहीं होता, तो मां की दृष्टि में केवल बालक होता है। इसी प्रकार जो कृपाश्रित है उसकी दृष्टि में केवल कृपा होती है। वो क्या रूप धारण करके आई नहीं। इसलिए भाई जी महाराज कह रहे हैं, देख दुख का वेश तुम्हें मैं नहीं डरूंगा मेरे नाथ। अगर आप दुख का वेश धारण करके आ जाओगे ना तो मैं डरूंगा नहीं, पकड़ूंगा जोरों के साथ और जोर से पकड़ लूंगा। आप हो, आप हो, आप हो। असंख्य रूप हैं कृपा के। अब आपकी मान्यताएं बैठी हुई हैं, ऐसा ऐसा मेरे साथ हो रहा है मेरे जीवन में, मेरे पर कृपा है। ऐसा ऐसा नहीं हो रहा, मेरे पर कृपा नहीं है, इष्ट की भी नहीं है, गुरु की भी नहीं है, मैं तो ऐसा ही हूं, मैं तो वैसा ही हूं। अच्छा मैं ऐसा वैसा हूं तो चलो संसार में ही चलते हैं ना, ये बहिर्मुखता है। कृपाश्रित का जीवन वो देख रहा है असंख्य स्वरूप धारण करके वो कृपा ही मुझे दुलार कर रही है। जिस समय जैसी आवश्यकता मेरे जीवन में है भगवत प्राप्ति के लिए, वो कृपामय की कृपा वही रूप धारण करके मेरे सामने आ रही है, ताकि मैं उसको अंगीकार करूं और कृपामय के श्री चरणों में पहुंच जाऊं। उन कृपामय की कृपा ही है। भगवान के अनुग्रह पूर्ण मंगलमय विधान में मनुष्य जब संदेह करता है, उसके विरुद्ध निश्चय करता है और उस कृपा के विरुद्ध आचरण करता है। ध्यान देकर सुनने वाली बात है। जब भगवान की कृपा के विरुद्ध, भगवान के अनुग्रह पूर्ण मंगलमय विधान में मनुष्य जब संदेह करता है, उसके विरुद्ध निश्चय करता है और उसके विरुद्ध आचरण करता है, तब भगवत कृपा भयानक रूप में प्रकट होकर विपत्ति और वेदना के द्वारा उसके हृदय की विशुद्धि करती है। हमारे हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया है कृपाश्रित ही, लेकिन हृदय में संदेह उत्पन्न हो गया। अब संदेह उत्पन्न हुआ तो उसके विरुद्ध निश्चय भी हुआ बुद्धि में, ये कृपा नहीं है, ये संदेह हुआ। तो क्या कृपा है? ये निश्चय हुआ। उसके विरुद्ध जो कृपा हुई थी उसके विरुद्ध निश्चय हुआ, और जब निश्चय हुआ तो आचरण हो गया। जब ऐसा हो जाता है ना, तो फिर उस कृपाश्रित के जीवन में भगवान की वही भगवत कृपा जो सुखद रूप लेकर के आई थी, वही दुखद रूप लेकर के आ जाती है। और क्यों आती है? गुस्सा हो जाती है, बोले हम अच्छे अच्छे स्वरूप में आए, तुमने हमें पसंद नहीं करा, लाओ अब तुम्हें देखते हैं हम। नहीं, ईर्ष्यालु होकर कृपा दुख रूप धारण नहीं करती। आपके हृदय को पवित्र करने के लिए, विशुद्ध बनाने के लिए वही भगवत कृपा, प्यारी भगवत कृपा, सुखमयी भगवत कृपा भयानक रूप धारण करके आ जाती है। नहीं भयानक रूप चाहिए कृपा का, तो अविश्वास मत करिए, संदेह मत करिए। संदेह करेंगे तो चूंकि शरणागत हैं तो नकली से बनाऊं असली, यही मेरे मन में ठनी, इनके मन में ठन गई है, तो ये फिर कोई ना कोई उपाय करके आपको नकली से असली बनाएंगे ही बनाएंगे। भगवत कृपा तब भयानक रूप में प्रकट होकर विपत्ति और वेदना के द्वारा उसके हृदय की विशुद्धि करती है। और जब मनुष्य विश्वासपूर्ण हृदय से प्रत्येक परिस्थिति में
उस कृपा के अनुकूल आचरण करता है, तब वह कृपा बड़े सौम्य रूप में आत्म प्रकाश करती है। वही कृपा, जब उस कृपा के अनुकूल आचरण करना, कृपा के प्रति अनुकूल आचरण का अर्थ क्या है? जो कृपा हुई है उसको स्वीकार करना, ये कृपा के प्रति अनुकूल आचरण है। जिस भी स्वरूप में हम पर कृपा हुई है उसको स्वीकार करना, उसका स्मरण करना, ये भगवत कृपा को स्वीकार करना है। ये भगवत कृपा को विश्वास पूर्वक हृदय में प्रत्येक परिस्थिति में स्वीकार करना है, उसके अनुकूल आचरण करना है। तब वह भगवत कृपा बड़े सौम्य रूप में आत्म प्रकाश करती है, सौम्य रूप में आ जाती है वही कृपा। भगवत कृपा किसी भी रूप में प्रकट हो, वे सदा मंगलमयी है और मंगल ही करती है। बड़े आनंद का विषय है ये बात हृदय में बैठ जाए तो आप देखिए कोई भी परिस्थिति उस उपासक के चित्त को विचलित नहीं कर सकती। भाई दुख रूप प्रतिकूलता स्वरूप अगर कोई वृत्ति आई, वो देख रहा है कृपा, वो आनंदित है। अनुकूल स्वरूप में कृपा आई, वो देख रहा है कृपा, आनंदित है। किसी ने तमाचा जड़ दिया, वो देख रहा है कृपा, आनंदित है। किसी ने माला पहना दी, वो देख रहा है कृपा, आनंदित है। आनंदित किससे है? माला पहनाने से या थप्पड़ मारने से? नहीं, कृपा का दर्शन करने से। कह रहे हैं भगवत कृपा किसी भी रूप में प्रकट हो, वे सदा मंगलमयी है, सदा मंगलमयी है। इस बात को हृदय में बिठाना चाहिए, बुद्धि में बिठाना चाहिए। भगवत कृपा सदा मंगलमयी है और मंगल ही करती है। दवा मीठी भी दी जाती है और कड़वी भी दी जाती है। जिस प्रकार होम्योपैथी दवाई खाओ तो मीठी मीठी गोली अपने बढ़िया उसका आस्वादन करो, आयुर्वेदिक खाओ, एलोपैथी खाओ तो कड़वी कड़वी भी मिलती है। ऐसे ऐसे कड़वे कड़वे चूर्ण होते हैं, ऐसी कड़वी कड़वी गोलियां होती हैं। कहीं कहीं अंग काटकर भी चिकित्सक, कहीं तो मीठी दवा से काम चल गया, कहीं कड़वी दवा दी, और कहीं कहीं तो ऐसी भी परिस्थिति आ गई कि अंग अंग भी काटना पड़ा। तो कहीं कहीं अंग काटकर भी चिकित्सक अंदर के मवाद को निकालता है। पर इन सब में, मीठी दवा देने में, कड़वी दवा देने में या कोई अंग काट देने में, एक ही प्रधान कारण होता है, रोग नाश। इसके रोग का शमन हो जाए, ये जो रोगी है इसका रोग मिट जाए, यही एक कारण होता है। रोग के अनुसार ही दवा का प्रयोग या ऑपरेशन की क्रिया की जाती है। इसी प्रकार भगवत कृपा भी विविध रूप धारण करती है, कभी मीठी औषधि के रूप में, कभी कड़वी औषधि के रूप में, और कभी कभी जीवन में ऐसा आया कि जो हमारी प्रिय लगने वाली वस्तु थी वो हमसे बिछड़ गई, दूर हो गई, तो लगा कि हम पर कृपा नहीं है। नहीं नहीं, कृपा है, उस समय भी कृपा है। वो परम बुद्धिमान चिकित्सक हमारे रोग का, इस आसक्ति रूपी रोग का नाश कर रहा है, और वो चिकित्सक उस पोड़े को निकाल रहा है, उस पोड़े का ऑपरेशन कर रहा है, मवाद निकाल रहा है। सड़ गया है पैर, उतने हिस्से को काट रहा है कि तुम अगर इतने हिस्से को कटवा लोगे तो तुम रोग मुक्त हो जाओगे। ऐसी भगवत कृपा है। लेकिन होता क्या है, भगवत कृपा का दर्शन करने के अलावा हम सब करते हैं। सब करने का अर्थ व्यक्ति का दर्शन करते हैं, परिस्थिति का दर्शन करते हैं। ये व्यक्ति अगर ऐसा नहीं करता तो मैं आनंदित होता, मेरा जीवन सुखद होता, मैं आनंद के सिंधु में हिलोरें ले रहा होता। ये व्यक्ति नहीं होता तो इस व्यक्ति ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता। सालों सालों याद रहती है ये बात, अमुक ने ये किया था, अमुक ने वो किया था, अमुक ने हमारे साथ ऐसा किया था, अमुक ने हमारे साथ वैसा किया था, अब हम उसके साथ ऐसा करेंगे। ये ईर्ष्या का भाव, ये भगवत कृपा का दर्शन होने देगा क्या? नहीं होने देगा। इसलिए फिर परिणाम क्या निकलता है? अशांति, क्लेश, दुख, पीड़ा।
यही परिणाम निकलता है। इसलिए सावधानी पूर्वक इस बात पर विचार करते रहना चाहिए, मैं भगवत कृपा में हूं या किसी परिस्थिति में हूं या किसी व्यक्ति में हूं, ये देखते रहना चाहिए। कोई भी परिस्थिति मेरे जीवन में आई, मैं किसका चिंतन कर रहा हूं? किसी व्यक्ति का चिंतन कर रहा हूं, किसी परिस्थिति का चिंतन कर रहा हूं, या मुस्कुराकर भगवान की कृपा का अनुभव कर रहा हूं? बोले ये तो बहुत बड़ी बात है, ये तो बड़े बड़े साधकों की बात है, लो दे दी मन को छूट, ये बात कह के दे दी मन को छूट। लेकिन यही भगवान की विचित्र माया है। बड़े बड़े महापुरुषों ने अपने पूरे पूरे जीवन को लगा दिया लोगों के हृदय को सुलझाने में, लेकिन ये संसार ऐसा ही है, वो उसकी बनावट ही ऐसी है कि सुलझता नहीं, समझता नहीं। बनावट ही ऐसी है। भाई दूध को जमाया जा सकता है, लेकिन न जमने वाले जो पदार्थ हैं उनको जमाया जा सकता है क्या? जो नहीं जमाए जा सकते, नहीं जमाया जा सकता। इसी प्रकार ये संसार जो है वो न जमने वाला है। एक महापुरुष की वाणी सुन रहे थे, वो कह रहे थे ये संसार का स्वरूप ही न जमने वाला है। ऐसा नहीं कि आपके प्रयास में कमी है या आपने मेहनत कम करी, ऐसा नहीं है। इसका स्वभाव ही है न जमने का। हमारा स्वभाव ही है न सुधरने का। हमारा स्वभाव ही है, हम अपनी मान्यताओं से अलग बिलग हो ही नहीं पाते। इतने ग्रंथ हैं, अब परम पूज्य श्री भाई जी महाराज का ये भी ग्रंथ है, और रोज एक नवीन ग्रंथ प्राय होता है। इतने ग्रंथ हैं और सब में महापुरुषों की वाणी, सब में महापुरुषों का अनुभव। किस लिए? जीव जगत का कल्याण हो जाए। लेकिन एक दो ही जो पाइए खोजिए सब संसार। कोई इक्का दुक्का ही उस परम तत्व तक पहुंच पाता है। मनुष्याणाम सहस्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये। कोई एक पाव भगति जिम मोरी। कोई एक। कौन होता है वो एक? जो इस बात को स्वीकार कर लेता है, स्वीकार कर लेता है। न व्यक्ति देखा, न परिस्थिति देखी, केवल कृपा देखी, बात बन गई। व्यक्ति देखा, परिस्थिति देखी, अपना अहंकार देखा। लोग कहते हैं हम कैसे सहन कर सकते हैं, हमारी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है। सेल्फ को जानते नहीं और रेस्पेक्ट की बहुत बड़ी चर्चा है। हमारा भी तो आत्मसम्मान है। आत्म तत्व को जानते नहीं, अपने शरीर में ही अपने को नहीं जानते, इसको ही मानते हैं कि यही मैं हूं। और अगर ये जान जाए कि मैं कौन हूं, तो आत्मसम्मान की बात ही नहीं है। क्योंकि आत्मा को ना सम्मान चाहिए ना अपमान चाहिए, उसको इसकी आवश्यकता थोड़ी है, वो तो स्वरूप है। लेकिन यही विचित्र भगवान की माया है। साधारण जीव की तो छोड़िए, जो भगवत मार्ग का पथिक है वो इस चक्करों में पड़ा है, सेल्फ रेस्पेक्ट के चक्करों में। अरे किस लक्ष्य को लेकर चले थे, कहां भटक गए। महापुरुष जन चीख चीख के कह रहे हैं, नहीं समझ में आती, फिर भी ना आए। महापुरुषों को जो कार्य भगवान ने दिया है वे कर रहे हैं। हम उसका लाभ ले जाएं तो हम भी उस परम आनंद को प्राप्त हो जाएंगे। नहीं ले पाएंगे तो महापुरुषों ने और शास्त्रों ने और ग्रंथों ने वर्णन किया है कि आत्महनन गति जाए, उसकी दुर्गति होती है। कौन सी दुर्गति होती है? जो एक अपने को स्वयं नष्ट कर लेता है ना, वो उसकी बहुत दुर्गति होती है। हमने ऐसा सुना है कि जो अपने प्राणों को छोड़ देता है, 60,000 वर्षों के लिए प्रेत की योनि प्राप्त होती है उसे। और जैसे सुई का छेद होता है ऐसा उसका मुख होता है। अपना शासन शरीर पर उसके नहीं रहता, हवा जिधर की उधर उसको उड़ा के ले जाती है। ऐसी दुखद परिस्थिति होती है, भूख प्यास से तड़पता रहता है। सबसे बड़ी दुर्गति मानी गई है। जो अस समाज नर पाए, ऐसा सुंदर अवसर प्राप्त करके इस अवसर का लाभ नहीं लेता, उसको
इस गति को प्राप्त होना पड़ता है। इसलिए सावधान हो जाना चाहिए। सावधान होकर के प्रत्येक परिस्थिति में भगवत कृपा का दर्शन करने का अभ्यास करना चाहिए। अगर इन सब बातों की आवश्यकता न होती तो महापुरुष जन इतनी मेहनत, अब तो बहुत सरल हो गया है। आप बोलिए तो टाइपिंग होती चली जाएगी, बोलने पर टाइपिंग हो जाएगी। उस समय आप जैसे परम पूज्य श्री भाई जी महाराज जिस समय विराजमान थे, और भी महापुरुष जिस समय विराजमान, हाथों से लिखा जाता था, हाथों से। इतने मोटे मोटे ग्रंथों को हाथों से लिखा गया, तब जाकर के वो सुरक्षित हुए और वो हमें प्राप्त हो रहे हैं। क्यों? अगर आवश्यकता न होती इन सब वचनों की भगवत प्राप्ति के लिए तो क्यों इतनी मेहनत करते? एक ही बात कह देते, आवश्यकता है इसलिए महापुरुषों ने वर्णन किया है। जब आवश्यकता है तो हमें स्वीकार करने का अभ्यास करना चाहिए। बाहरी वस्तुओं तथा परिस्थितियों से कृपा का पता नहीं लगता। बाहरी वस्तुओं से कि ये वस्तु हमारे पास है तो कृपा है, नहीं है तो नहीं है, और बाहरी परिस्थिति से कृपा का पता नहीं लगता। अनुकूल वस्तु या परिस्थिति में कृपा समझना, अनुकूल वस्तु मिल जाए हमारे द्वारा, अनुकूल हमने जो मान रखा है अनुकूल, अनुकूल वस्तु मिल जाए, अनुकूल परिस्थिति मिल जाए तो हम पर कृपा है ऐसा समझना, और प्रतिकूल में कृपा का अभाव मानना, ये सर्वथा भ्रम है। ये हमारा भ्रम है चित्त का। कृपा में भगवान का प्रत्येक विधान कल्याणमय है। वे जो कुछ भी करते हैं सर्वथा निर्भ्रांत रूप से हमारे परम कल्याण के लिए ही करते हैं। जैसे सुख सौभाग्य में अत्यंत अनुकूल दिखाई देने वाले पदार्थ और परिस्थिति की प्राप्ति में उनकी कृपा रहती है, जैसे हमारे अनुकूल मिलता रहे जैसे उसमें भी उनकी कृपा रहती है, वैसे ही दुख में, दुर्भाग्य में, अत्यंत प्रतिकूल दिखने वाले पदार्थ में, अत्यंत प्रतिकूल दिखने वाली परिस्थिति की प्राप्ति में भी उनकी कृपा वैसी ही विद्यमान रहती है जैसी अनुकूलता में विद्यमान रहती है। इसलिए इस बात को स्वीकार करके इस व्यवहार के चक्कर में न फंसें, केवल अपने परमार्थ का दर्शन करने का अभ्यास करें, परमार्थ में चलने का प्रयास करें, तब तो बात बन जाएगी, वरना बात बिगड़ सकती है। चलते हैं, महाप्रभु श्री चैतन्य देव जी का चरित्र अपने लोग कथन श्रवण कर रहे हैं। श्री महाप्रभु जी जगन्नाथपुरी में विराजमान हैं। समस्त नवद्वीप वासी जन जगन्नाथ रथ यात्रा के समय श्री महाप्रभु जी के दर्शनार्थ जगन्नाथपुरी में पधारे हैं। जगन्नाथ जी के भी दर्शन और महाप्रभु जी के भी दर्शन हो, इस लोभ से सबने श्री महाप्रभु जी के दर्शन किए। इसी बीच में श्री महाप्रभु जी के गुरुदेव केशव भारती जी, केशव भारती जी ने भी आकर के श्री महाप्रभु जी को दर्शन दिए। महाप्रभु जी ने दंडवत प्रणाम किया, सुखासन पर उन्हें विराजमान किया, गुरु पूजा जैसे की जाती है वैसे उनकी पूजा करी, और फिर प्रश्न किया कि भक्ति बड़ी है या ज्ञान बड़ा है। यद्यपि तत्वतः कोई भेद नहीं होता, जो ज्ञानी को प्राप्त होता है परमानंद वही भक्त को भी प्राप्त होता है, क्योंकि भगवान आनंद स्वरूप हैं। ऐसा नहीं होता कि ज्ञानी को जो है 80% मिला, भक्त को 100% मिलता है। लेकिन भेद यह है रसाभेद, रस का भेद हो जाता है। वो शांत प्रभु में स्थित हो गया, जैसे पूज्य सदगुरुदेव भगवान उदाहरण देते हैं कि चीनी के बोरे में चींटियां लगी हैं। अब एक चींटी चीनी के बोरे के अंदर है, चीनी पीसी गई तो चींटी उसके संग पिस गई। वो ज्यादा अच्छा हुआ या बोरे के बाहर जो चींटी लगी है वो धीरे धीरे चीनी का रसास्वादन कर रही है, ये ज्यादा अच्छा है? तो जो रसास्वादन कर रही है वो ज्यादा अच्छा है। तो जो भक्ति है वो रसास्वादनीय है। भक्तजन जो है वो भगवान का आस्वादन करते हैं, और जो ज्ञानी है वो भगवान में मिल जाते हैं, चीनी में चीनी हो जाते हैं। ये न पानी रहते हैं, चीनी हो जाते हैं। अच्छा, भक्तजन जो है वो ना पानी रहते हैं ना चीनी रहते हैं। पानी और चीनी मिलाया तो क्या हो गया? शरबत, शरबत हो जाते हैं। ध्रुवदास जी ने सिद्धांत विचार में वर्णन किया है, ना चीनी रही ना पानी रहो, कहा भयो शरबत।
ज्ञानी और भक्त में यद्यपि आनंद का भेद नहीं होता, लेकिन जब भक्ति के स्तरों से देखा जाता है तो फिर भेद प्रकट होता है। ये रसा भेद है, इसमें किसी प्रकार का कोई तत्व भेद नहीं है। सब शास्त्र अब चूंकि भक्ति मार्ग के आचार्य स्वरूप धारण करके श्री महाप्रभु जी प्रकट हुए और भक्ति का प्रचार करने के लिए प्रकट हुए, तो उसी को मुख्य रखा। तो केशव भारती जी ने उनके हृदय की बात को जान करके कहा कि जितने भी पीछे महज्जन हुए हैं वही मार्ग सत्य है और वही मार्ग अनुकरणीय है जिन पर महाजन चले हों, महापुरुषजन चले हों। और जितने भी प्रहलाद, प्रियव्रत, पृथु, ध्रुव, अक्रूर, उद्धव आदि बड़े बड़े महापुरुष जितने भी हुए हैं, उन सब ने भगवान के चरणार विंदों में यही मांग रखी है कि हमें भक्ति मिले, आपके चरणों की अविचल भक्ति हमें प्राप्त हो, ये मांग रखी है। सब शास्त्र तथा पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि इन सब महापुरुषों ने श्री भगवान से केवल भक्ति का ही वरदान मांगा। यह कहकर श्री केशव भारती ने अपने कथन की पुष्टि में श्रीमद् भागवत की एक बात कही। वत्सहरण लीला में जब ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हैं, उस समय ब्रह्मा जी भगवान की स्तुति करते हुए कहते हैं, नाथ मेरे उस सौभाग्य का उदय हो, मैं आपसे याचना करता हूं मेरे सौभाग्य का उदय हो जिसमें मैं आपकी कृपा प्राप्त कर सकूं, चाहे मैं ब्रह्मा बनूं या चाहे पशु पक्षी आदि किसी भी योनि में जन्म धारण करूं, परंतु आपके दासों में कोई एक कहलाकर, आपके दासों में मेरी गणना हो जाए कि ब्रह्मा भी मेरा निज दास है, आपके दासों में मेरी गणना हो जाए, आपका कोई एक निज दास कहलाकर आपके चरणों की सेवा कर पाऊं। भक्ति का अर्थ सेवा ही है, भज सेवायाम धातु भक्ति। तत्पश्चात आपने, अर्थात आपने श्री केशव भारती जी ने, केशव भारती जी ने विष्णु पुराण के श्री प्रहलाद जी के वचनों को उद्धृत किया। विष्णु पुराण में जो श्री प्रहलाद जी के वचन हैं, भक्त चूड़ामणि श्री प्रहलाद जी महाराज नरसिंह भगवान से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, नाथ हजारों हजारों योनियों में चाहे मेरा जन्म हो, परंतु जिस जिस योनि में मैं जाऊं उसी उस योनि में आप में मेरी अविचल भक्ति हो, आप में मेरी अविचल प्रीति हो। अंत में श्री केशव भारती जी ने महाभारत का एक उदाहरण देते हुए कहा, तर्क की प्रतिष्ठा नहीं, वेद की श्रुतियां भिन्न भिन्न भाव वाली हैं। ऐसा कोई ऋषि नहीं जिसका मत भिन्न नहीं, बस धर्म का तत्व तो अत्यंत छिपा हुआ है। जो धर्म का फल पाना है तो महाजन जिस मार्ग पर चले हैं वही मार्ग ठीक है। जब श्री केशव भारती जी के मुख से, जब श्री केशव भारती जी के मुख से ये बात सुनी, श्री महाप्रभु जी ने बड़े आनंदित हुए कि मेरे हृदय के भावों को जानकर श्री गुरुदेव ने भक्ति की जो इस उत्कृष्टता का वर्णन किया है, ये बड़ी आनंद की बात है। गौर हरि आनंदित हो उठे और प्रेम से हरिध्वनि करते हुए हरि 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 ऐसा उच्चारण करते हुए केशव भारती जी के चरणों में लिपट गए और कहने लगे, गुरुदेव आपने मेरे को जीवन दान दे दिया, यदि कदाचित आप ज्ञान से बड़ा भक्ति को न बतलाते तो निश्चय ही में समुद्र में कूद जाता। आज श्री महाप्रभु जी बोले कि अगर आप ऐसा न कहते, भक्ति की उत्कृष्टता का वर्णन न करते, तो आज मैं समुद्र में कूद जाता। तदनंतर श्री केशव भारती जी और श्री गौरांग महाप्रभु में आनंद में विह्वल होकर एक दूसरे से प्रेम भाव से मिलन हुआ। दोनों लिपट करके मिले। श्री केशव भारती मन ही मन में श्री गौर हरि को कोटिशः प्रणाम करने लगे। बाहर से नहीं किया, क्योंकि एक मर्यादा है गुरु शिष्य की, तो इसलिए बाहर से नहीं, मन ही मन कोटिशः प्रणाम कर रहे हैं। आनंद में विह्वल होकर श्री गौरांग देव कहने लगे
जिसके मुख से भक्ति की कथा नहीं है, उसका तप, उसका त्याग, उसका शिखा सूत्र सब वृथा है। जिसके हृदय में भक्ति नहीं है, सब कर फल हरि भगति भवानी, भगवान शंकर का वाक्य है। भगवान शंकर कह रहे हैं सब जितना भी कुछ है, यज्ञ दान तप होम आदि जितने भी ये सत्कार्य हैं, इन सब का फल है हरि की भक्ति प्राप्त हो जाना। और अगर हरि भक्ति नहीं है तो योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, जहां नहीं राम प्रेम परिधान। जहां राम रूपी प्रेम अर्थात श्री रघुनाथ जी के चरणों में प्रेम नहीं है, श्री भगवान के चरणों में प्रेम की प्रधानता नहीं है जिस हृदय में, वो चाहे कितना भी बड़ा योग कर ले, वो कुयोग है। योग कुयोग ज्ञान अज्ञानु, वो कितना भी बड़ा ज्ञानी क्यों ना हो, वे अज्ञानी है अगर श्री भगवान के श्री चरणों में प्रेम नहीं है तो। यही बात श्री महाप्रभु जी कह रहे हैं कि जिसके मुख से भक्ति की कथा नहीं है, उसका तप त्याग शिखा सूत्र सब वृथा है। यह सुनकर भक्त वृंद ऊंचे स्वर से हरि 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 ऐसी ध्वनि करने लगे, जय जयकार करने लगे उत्साहित होकर। श्री गौर हरि के श्री मुख से सर्वदा भक्ति का ही गुणगान होता रहता। श्री चैतन्य महाप्रभु का अवतार ही भक्ति रसमय है। रात्रि दिन भक्त वृंद भी भक्ति रस में निमग्न होकर नृत्य कीर्तन करते हुए मतवाले बने रहते। नदिया के भक्त वृंद ने नीलांचल में पिछले वर्ष की भांति चातुर्मास्य किया, 4 महीने रुके। सबने श्री गौर हरि को अपने अपने स्थान पर निमंत्रण देकर प्रेम से भिक्षा कराई। आश्विन मास के अंत में सब भक्तगण एकत्रित होकर नदिया शांति को प्रत्यावर्तन करने के लिए श्री गौर हरि के पास आज्ञा लेने को पधारे। श्री गौरचंद्र ने पहले की ही तरह एक एक भक्त को हृदय से लगाकर प्रेमदान करते हुए विदा किया। विदा कालीन करुण दृश्य देखकर नीलांचल वासी नर नारियों के हृदय प्रेम रस से द्रवीभूत हो गए। भक्त और भगवान के प्रेमाश्रु गंगा में समस्त नीलांचल डूब गया। ऐसा भक्त और भगवान का मिलन हुआ। उधर वैष्णव गृहिणी गण श्री गौरचंद्र के दर्शनों के लिए अतली अकुला रही थी। उन्होंने ये बात श्री अद्वैत प्रभु के कानों में कही कि एक बार हमें भी महाप्रभु जी का दर्शन हो जाए, क्योंकि महाप्रभु जी के समक्ष सीधे स्त्री शरीर का प्रवेश नहीं था। भक्त वत्सल श्री गौर हरि अद्वैताचार्य का संकेत पाकर उनके आश्रम पर पधारे। श्री सीता ठुकरानी, मालिनी देवी, सर्वजया देवी, शिवानंद सेन की धर्मपत्नी तथा अन्य समस्त नदियावासी देवियों ने शंख बजाकर एवं मांगलिक हुलुध्वनि करके और श्री श्री नवद्वीप चंद्र का शुभ आह्वान किया कि आप पधारिए नवद्वीप में। श्रीमन महाप्रभु मातृ भाव से सबको प्रणाम करके आसन पर विराज गए। पश्चात मौसी माता सर्वजया देवी से माता के संबंध में 1-2 प्रेम की बातें हुई। इसलिए मई जननी का नाम आते ही गौरहरि के नेत्र भर आए। श्री गौरहरि का मात्र प्रेम देखकर इन वैष्णव देवियों ने बहुत अश्रु बहाए। इस करुण क्रंदन में भगवान विशेष न ठहर सके और भगवान नाम जप करते हुए वैष्णव पत्नियों को प्रणाम करके उठाए। नवद्वीप यात्रा के लिए प्राय सब लोग तैयार हो चुके थे पुनः जाने के लिए। इसी समय श्री गौर भगवान ने श्री नित्यानंद प्रभु को एकांत में बुलाकर कुछ विचार विमर्श किया। श्री अद्वैत प्रभु भी उसमें सम्मिलित थे। तीनों प्रभुओं में क्या विचार हुआ उसको तो वही जानते हैं, लेकिन श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने भी उस वार्ता को प्रकट करने में अपनी असमर्थता प्रकट करी है। चैतन्य चरितामृत जिन्होंने लिखी, जो मुख्य लेखक हैं चैतन्य चरितामृत के, श्री कृष्ण चैतन्य चरितामृत, उसके मुख्य लेखक श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी हैं। तो इस जो वार्ता हुई तीनों प्रभुओं में, ये क्या हुई, इसकी असमर्थता उन्होंने भी प्रकट करी है कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। श्री गौरहरि ने श्री नित्यानंद प्रभु के साथ एकांत में जिस योजना पर विचार किया, वे निताई चांद के लिए बड़ी विषम समस्या है। निताई चांद को ये पता लगा कि निताई चांद की जो अवधूत अवस्था है, ये महाप्रभु जी को भी पता लगी है। महाप्रभु जी ने विचार किया कि सबके हृदय में श्री नित्यानंद प्रभु के प्रति भाव बढ़े, ऐसा मुझे क्या करना चाहिए। तो एक दिन नित्यानंद प्रभु ध्यानावस्था में बैठे थे।
जैसे ही महाप्रभु जी ने उनको देखा तो जितने भी परिकर के जन थे वह भी खड़े थे, नवद्वीपवासी और सब। तुरंत महाप्रभु जी बोले, ग्रहणीयाद यमणी पाणि विषेद वा शौंडिकालयम तथापि ब्राह्मण वो वंद्यम नित्यानंद पदाम्बुजम। जो ब्राह्मण को बात कही थी श्री महाप्रभु जी ने वही बात दोहराई। हम नित्यानंद प्रभु के श्री चरणों में प्रणाम करते हैं। नित्यानंद यदि यवनी के साथ विवाह करें या मद्य विक्रेता के घर प्रवेश करें तो भी वह वंदनीय है। ये बात श्री महाप्रभु जी ने सबके समक्ष कही। नित्यानंद जी का ध्यान भंग हुआ ये सुनकर। आंखें खोली तो सामने श्री महाप्रभु जी को देखा। हरि 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 कहकर सिंगनाद करने लगे नित्यानंद प्रभु और आनंदातिरेक में पछाड़ खाकर पृथ्वी पर गिर पड़े। महाप्रभु ने जैसे उन्हें उठाया, दोनों एक दूसरे को दंडवत और एक दूसरे की प्रतीक्षा करने की चेष्टा करने लगे। दोनों कभी एक दूसरे का प्रेमालिंगन करें, कभी एक दूसरे गले में बांह डालें, कभी आनंद क्रंदन करें, कभी भाव में विभोर हो सिंह के समान गर्जन करें, कभी श्लोक पढ़ एक दूसरे की प्रशंसा करें। ऐसे करते करते दोनों अनिर्वचनीय भाव समुद्र में डूब गए। दोनों के शरीर में अश्रु, कंप, पुलक, वैवण्य, हास्य, मूर्छा आदि जितने भी ये भक्ति विकार हैं वे प्रस्फुटित हो गए। कुछ देर में स्थिर हो महाप्रभु ने फिर नित्यानंद प्रभु की स्तुति प्रारंभ करी। नाम रूपे ते तुमी नित्यानंद मूर्तिमंत, श्री वैष्णव धाम तुमी ईश्वर अनंत। जात किछु तो मार श्री अंगेर अलंकार, सत्य 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 भक्ति योगेर अवतार। स्वर्ण मुक्ता हीरा कसा रुद्राक्षादि रूपे, नवविधा भक्ति धरी आचने जसुखे। नीच जाति पतित अधम जत जन, तो माहित हेल एवे सबार मोचन। कृष्णचंद्र तोमार हृदय निरंतर, तोमार विग्रह कृष्ण विलासेर धर। अतएव तोमारे जे जन प्रीति करे, सत्य सत्य कृष्ण कबू ना छाड़ी वे तारे। चैतन्य भागवत में इसका वर्णन है। नित्यानंद प्रभु की स्तुति करते हुए श्री महाप्रभु जी ने कहा कि तुम मूर्तिमंत भगवत स्वरूप हो नित्यानंद, तुम ही अनंत हो, अनंत भगवान शेष भगवान तुम ही हो। और अंत में कह रहे हैं कृष्णचंद्र तुम्हारे हृदय निरंतर, तुम्हारे हृदय में निरंतर कृष्णचंद्र खेल करते हैं। और तुम कौन हो? बोले भगवान श्री कृष्ण की लीला का विग्रह हो, लीला धाम हो। जैसे भाई जी के लिए कहा गया कि अब कुछ नहीं रह गया, भगवान की क्रीड़ा स्थली भाई जी का शरीर बन गया, ऐसा ही नित्यानंद प्रभु के लिए कह रहे हैं। अतएव तुम्हारे जे जन प्रीति करे, इसलिए जो जन भी, जो व्यक्ति, जो मनुष्य तुमसे प्रीति करता है, सत्य सत्य कृष्ण कबू ना छाड़वे तारे। सत्य सत्य कहता हूं, उसको कृष्ण कभी छोड़ नहीं सकते। नित्यानंद से प्रीति अर्थात गुरु तत्व से प्रीति, गुरुदेव से प्रीति। जो गुरुदेव के श्री चरणों में प्रीति करता है उनको भगवान कभी नहीं छोड़ते, अंगीकार करे रहते हैं। अपनी स्तुति सुनी नित्यानंद प्रभु ने तो नित्यानंद प्रभु अत्यंत व्याकुल हो गए। व्याकुल होकर कहने लगे, प्रभु आप मेरी स्तुति करो या प्रदक्षिणा नमस्कार करो या मुझे मारो या मेरी रक्षा करो, जो इच्छा हो सो करो। यह है पूर्ण शरणागति। देखो जब ऐसा समर्पण होता है ना तो भगवान उस उपासक के संग स्वच्छंद लीला करते, अपने मन की लीला करते हैं। अब देखिए आगे चरित्र आएगा। जब ऐसा समर्पण देखा नित्यानंद प्रभु का,
आप मुझे मारो चाहे मेरी रक्षा करो, आप मुझे स्तुति करो, मेरी प्रदक्षिणा करो, चाहे दंडवत करो, मैं क्या तुमसे कुछ कह सकता हूं? मैं तो जो तुम चाहते हो वही करता हूं। मैं आपसे कुछ नहीं कहता कि आप ऐसा क्यों करते हो। आप जो कहते हो वो मैं करता हूं। मेरा जीवन आपकी आज्ञा है। जैसे नचाते हो वैसे नाचता हूं, क्योंकि तुम ही तो मेरे मन हो, प्राणों के स्वामी हो और मेरे चालक हो। मेरे को चलाने वाले तुम ही हो। तुम ही ने मुझे सन्यासी बनाया और तुम ही यदि सन्यास भंग कर वंशी सिंगा नेत्र अलंकाराधारी ये रूप धारण करवा रहे हो या करवाना चाहते हो तो मैं उसके लिए भी राजी हूं। तुमने आचार्य आदि अपने प्रियजनों से तपादि और भक्ति का आचरण करवाया और मुझसे सन्यास धर्म के विरुद्ध आचरण करवाकर मुझे लोगों के समक्ष हास्यास्पद बनाया। तो मैं इसमें तुम्हारी इच्छा जानता हूं। मैं तुम्हारा बिका हुआ दास हूं। ये मेरे से कुछ हुआ नहीं। मैंने ये अलंकार धारण किए, मैंने ये पगड़ी धारण करी और इन सबको धारण करने के कारण लोगों में मेरी निंदा हुई या मेरी हंसी हुई, इसका कारण मैं नहीं हूं, आपकी आज्ञा ही है, आपकी इच्छा ही है। देखिए बहुत बहुत ही अद्भुत बात। इस बात को नहीं समझा जा सकता, बुद्धि के द्वारा नहीं समझा जा सकता। आप किसी को भक्त मानेंगे, महात्मा मानेंगे, संत मानेंगे तो क्या देखकर मानेंगे? उसके बाहरी आचरण यही देखकर तो मानेंगे। ये भक्त है तो क्या देखा आपने? वो तिलक लगाता है, कंठी पहनता है, धोती पहनता है, ऐसा करता है, वैसा करता है। भक्ति का कोई आचरण ना हो और उसका हृदय कृष्ण प्रेम में मतवाला हो तो क्या आप जान पाएंगे? इसलिए कहा गया किसी के प्रति दोष दर्शन ना करे, किसी के प्रति हेय भाव ना करे, किसी की निंदा ना करे, क्योंकि आप किसी की हृदय की स्थिति नहीं जानते। देखिए क्या चित्त की स्थिति है, कहीं नहीं है नित्यानंद प्रभु। क्या है? यंत्र हैं, केवल यंत्री प्रभु हैं। महाप्रभु से कह रहे हैं आप मेरे यंत्री हो, मैं आपका यंत्र हूं। आप मेरे चालक हो, मैं आपका वाहन हूं। जैसे चालक वाहन चलाता है, मैं आपका वाहन हूं। जहां जिस तरफ जैसे ले जाओ। मैंने कभी कुछ आपसे ये प्रश्न नहीं किया कि ऐसा क्यों। बलिहार कर देने वाली बात है और बड़ी आनंद प्रदान करने वाली बात है। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की।